नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने किया नामांकन पत्र दाखिल। पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। अलवर के तिजारा में चुनावी सभा के दौरान गुरुद्वारा साहिब के खिलाफ अहम मर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सिख व मुस्लिम समाज के लोगों ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। गुड डे डिफेंस स्कूल में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने किया नवनिर्मित IT लैब का उद्घाटन। जिला परिषद के पूर्व सदस्य इमामुद्दीन भाटी ने टिकट न मिलने से नाराज होकर छोड़ी आम आदमी पार्टी। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करवाया। उन्होंने दोपहर 12:15 बजे अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी SDM दिव्या चौधरी को जमा करवाया। इस दौरान जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, मुश्ताक जोया, अश्विनी पारिक, दयाराम जाखड़, गुरमीत सिंह चंद्रा, सुमेर सिंह, सुशील बहल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद विधायक चौधरी विनोद कुमार ने टाउन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद शहर के मुख्य मार्गों से पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा भारत माता चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में सभी मुख्य चौक चौराहों पर माल्यार्पण किया गया। इससे पहले नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। जनता को इन योजनाओं का बड़ा फायदा मिला। वे गाँव में गए तो जनता प्रदेश सरकार की ओर से करवाए गए कार्यों से खुश नजर आई। विकास कार्यों की बात की जाए तो हनुमानगढ़ और जयपुर में कोई फर्क नहीं रहा। इलाके की जनता ने जिन कार्यों की कल्पना नहीं की थी वे काम भी इस सरकार ने करवाए हैं। लोगों को यह तो पता था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन साथ में 300 बेड का अस्पताल बनेगा यह नहीं पता था। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, IT डाइट सहित कई सौगातें हनुमानगढ़ जिले को मिली है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी विनोद कुमार को लगातार 8वीं बार टिकट दिया है। हमारे वोट की अगर हम 100 जनों के वोट को यानी कि 20 परिवारों को जोड़ लेंगे तो और 5 सालों तक हमेशा सुखी और खुशहाल रहेगा। याद करो पिछले चुनाव में वो दिन जब हमने भारी मतों से चौधरी विनोद कुमार जी को जिताया था। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ BJP ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਥੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦਵੇ BJP ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ भी बंद हो जाएंगे, साढ़े हक भी बंद हो जाएंगे। सब जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में और हनुमानगढ़ विधानसभा में चौधरी विनोद कुमार जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुए आपको बताने की जरूरत नहीं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान सरकार ने शुरू की उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। अभी पूर्व वक्ताओं ने कुछ ऐसी बातें की कि धर्म के नाम पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है और इस दफा फिर हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दूसरी जो विपक्षी पार्टियां ये भाजपा ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लेके आती है धर्म के, जाति के, पांति के, और ये मोल जबान नहीं फिसलती उनकी। ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा होता है और हम उसके अंदर उलझ जाते हैं और वो सारा जो ध्यान है वो विकास के मुद्दे या अन्य मुद्दों से डाइवर्ट होके वो अपना सारा चुनाव धर्म के नाम पे ले जाना चाहते हैं। तो वो हमें भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। कोई भी जुबान स्लिप नहीं होती। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, बाकी बातें चौधरी विनोद कुमार जी बताएंगे कि ये विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए आने वाले समय में इस तरह के मुद्दे लेके आएंगे और हमें उन मुद्दों के अंदर ना भटकना है, ना उनका जवाब देना है,
आज नामांकन दाखिल करा दियो। अब चुनाव प्रचार में लगाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना है। मैं हमारे विकास ले जनता में जाऊंगा और मैं सारा गांव में गया, लोग बहुत ही खुश है और आ योजना बड़ो फायदो मिले। तो मैं समझू भी कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत मिले हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट होगी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जनता को जो जोश देखना है वो बहुत भारी है। तो आइए विकास लेके जाऊंगा। 3 लाख वोट रहे तो मैंने वोट मांगा, मैंने प्रयास करूंगा कि सारे काम भी मैं बहुत करे। आज हनुमानगढ़ में और जयपुर में कोई फर्क नहीं था। देखो भी कोई आदमी समझे कड़ी कल्पना ही कौन करी भी है काम हनुमानगढ़ में हो। जो मेडिकल कॉलेज सारे बनेगा, लेकिन 300 बेड को एक हॉस्पिटल साके और बनेगा। एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट और अंडरपास जगह देखने आ रहे हो। मेरे ख्याल में राजस्थान में आज कल ही मेरे ख्याल में जगह बला का सूरतगढ़ पीलूंगा रोड पर वह भी लगा दिया। तो चौमुखी विकास हो गया। पक्का खाड़ा बनना गया 500 करोड़ रुपया। सड़क सारी बन गई, कोई गांव छोको नहीं जगह डामर की सड़क नहीं हुई। हर डाणी में पानी की टूटी लगाना रहे, हर डाणी में बिजली जगह में सिर्फ 500 रुपया सिक्योरिटी है। LED को बल्ब को नहीं हुआ मोटो 500 रुपया। मैं समझू कि सरकार की इतनी कल्याणकारी योजना है तो लोग भी देख के सरकार की मदद करेगा। पेंशन 1000 रुपया कर दी और 25 लाख रुपया इलाज साहब फ्री होना बहुत बड़ी बात है। कोई रूठने वाली बात ही को नहीं। मैंने किसी को वो नहीं कहा, आया वो काम किए तो मुझे तो कोई लगता नहीं कि कोई रूठेगा। ये पार्षद है ना, ये भी सारा आदमी से कोई पार्षद पासे कौन रहे और कोई आपने अकेला की कि नहीं वोट को नहीं मेरे कने ना दूसरे करे। सारा आप प्रयास कराएगा। जन 3 लाख वोट रहे साहब तो जगह ने पसंद करेगा वोट दो। नहीं मानने का इस समझ को नहीं। अभी कौन सी सुनाई। हम तो जो है कोई भी है वो तो आमदिन भाटी तो हमारा भाई है। जिसको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानता, उसकी भी हमने सुनाई करने का प्रयास किया। कई दफे मन में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। मेरे मन में तो कोई नहीं, हमारे सारे भाई हैं, सभी चुनाव लड़े और जिसको जनता चाहिए वो बन जाए। हाँ, दूर गलतफहमियों को दूर करने का जब तक हम मिले नहीं वो गलतफहमियां अमूमन क्या है 99% लोगों के जो मतभेद होते हैं वो गलतफहमियों की वजह से होते हैं, क्योंकि वो खुद मिलते नहीं और जो तीसरा आदमी होते हैं उनको कुछ कह देता है, दूसरे को कुछ कह देता है। तो ये है मेरे ख्याल में। मेरे से क्यों नाराज होगा कोई। मैं तो ज्यादा से ज्यादा सम्मान करने का कोशिश करता हूँ, उनका काम करने का प्रयास करता हूँ और जितना मैं टाइम देता हूँ मेरे ख्याल में कोई नहीं देता। पहली घंटी में टेलीफोन उठाता हूँ। आज अभी 3 बजे तक हम लोगों के पास 3 नॉमिनेशन आए हैं। 2 कैंडिडेट्स के 3 नॉमिनेशन। हाँ, एक कैंडिडेट का पार्टी से नॉमिनेशन है, उसी कैंडिडेट के 2 नॉमिनेशन है। विनोद चौधरी जी के 2 नॉमिनेशन है पार्टी से और एक व्यक्ति ने निर्दलीय से फॉर्म भरा। टोटल हमारे यहाँ अभी तक 10 नॉमिनेशन आ गए हैं और कैंडिडेट्स की संख्या उसमें 7। कल चूंकि रविवार है तो कल नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाएंगे। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर यानी अब सोमवार के दिन अंतिम दिन रहेगा नॉमिनेशन के लिए 11 बजे से 3 बजे। अलवर के तिजारा में चुनावी सभा के दौरान गुरुद्वारा साहिब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सिख व मुस्लिम समाज के लोगों ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर के तिजारा में चुनावी सभा के दौरान अपने भाषण में गुरुद्वारा साहिब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सिख व मुस्लिम समाज के युवाओं ने शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने आरोप लगाया कि अलवर से भाजपा नेता संदीप दायमा ने 2 नवंबर को अलवर जिले के विधानसभा क्षेत्र तिजारा में एक चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान गुरुद्वारा साहिब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सभा के दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी व वर्तमान भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ भी मौजूद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक संदीप दायमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। संदीप दायमा अभी भी चुनाव प्रचार कर रहा है। दायमा की ओर से गुरुद्वारा साहिब के संदर्भ में की गई टिप्पणी से पूरा सिख समाज आहत है। सिख समाज के युवाओं ने संदीप दायमा पर
विवादी टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर अमृतपाल सिंह, हरप्रीत सिंह, जितेंद्रपाल सिंह, गौतम स्वामी, राजवीर सिंह, शिवराज मान, कुलवंत सिंह, रमन ढिल्लो, गुरतेज सिंह, अकरम अली, अल्लाह बख्श, शिवराज मान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋ, ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਦਰਸਾ ਹੋ, मतलब बिल्कुल ही गलत शब्दों का मान ले मान करते। ये 2 नवंबर को जी संदीप दाइमा नाम का व्यक्ति है जो पहले पूर्व प्रत्याशी था अपने तिजारा अलवर से। 2 नवंबर को एक रैली में मंच के माध्यम से उसने गुरुद्वारा साहब के लिए गलत टिप्पणी की। उस समय मंच पे सीएम यूपी का आदित्यनाथ और वर्तमान में जो प्रत्याशी है बालकनाथ वो भी मौजूद थे। उन्होंने तालियां बजाई, 25,000 50,000 लोग मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाई। इससे क्या है, पूरा सिख समाज आहत है और हम कार्रवाई चाहते हैं जी। बीजेपी ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी भी वो रैलियां कर रहा है, अभी भी वो उसी तरह भाषण दे रहा है। तो बीजेपी ने ना उसको बर्खास्त किया है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। हम ये लेटर बना के लाए हैं, सीआई साहब को देंगे और हम आग्रह करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने के लिए चलाए जा रहे सतर्कता अभियान के तहत शनिवार को टाउन के रूपनगर स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को टाउन शहर के रूपनगर स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार, विशिष्ट अतिथि आईसीआई बैंक के मुख्य प्रबंधक मधुसूदन शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी उमेश गोदारा व अभिकर्ता विपिन गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य नूपाराम ने की। मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार ने कहा कि जब हम व हमारा समाज जागरूक होगा तभी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। वरिष्ठ अतिथि विपिन गर्ग ने बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से प्रभावित होकर घोषणा की कि भविष्य में बच्चों के जन्मदिन, सालगिरह या अन्य कोई खुशी का मौका वे बेटियों के साथ ही मनाएंगे। जो संभव मदद हो सकेगी अपने स्तर पर की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों से संबंधित सेवा कार्य करते हुए विद्यालय की छात्राओं को स्वेटरों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य नोपाराम ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उनका सहयोग भी हमेशा इस सतर्कता जागरूकता अभियान को रहेगा। इस मौके पर रीटा महाजन, राजेश कुमार, हंसराज बिश्नोई, भावना, रोहिताश, रतनदीप कौर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। आज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की जो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की शाखा है, ब्रांच जो है, उनके द्वारा एक अवेयरनेस कैंप, भ्रष्टाचार मुक्त कैंप एक लगाया गया और स्कूल के बच्चों को, स्टाफ को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की रोकथाम अपने किस तरह से करते हैं। साथ के साथ उन्होंने एक सामाजिक कार्य भी किया। उन्होंने बेटियों को स्वेटर, अपने जो है ब्रांच की तरफ से स्कूल की बेटियों को स्वेटर का वितरण भी किया। हमारी जो टीम है उनका आभार व्यक्त करेगी। साथ में जो हमारे उनके थे, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे विपिन जी, उनका भी आभार और पूरे स्कूल स्टाफ का आभार कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे को ये बच्चियाँ उपलब्ध करवा दी और साथ में पूरे स्टाफ को उपलब्ध कराया, जिससे कि हम ये जागरूकता का जो मैसेज है इंश्योरेंस कंपनी वाले वो दे पाए। सबका आभार, पूरी कंपनी का आभार। बच्चों को जो स्वेटर का वितरण किया, ये इसके मोल अनमोल उपहार बेटियों को दिया, उसके लिए भी उनका आभार। गुड्डे डिफेंस स्कूल में आज नवनिर्मित आईटी लैब का उद्घाटन परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह द्वारा किया गया। अदम्य साहस और असाधारण वीरता से देश में अब तक सबसे कम महज 19 वर्ष की आयु में सर्वोच्च सैन्य समाधान परमवीर चक्र से नवाजे गए योगेंद्र सिंह यादव का मानना है कि समय के साथ तकनीक तो जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने ये बात बहुत ही सहज तौर पर मोबाइल के दुरुपयोग या उससे भटकाव के संदर्भ में भी समझाई, जहाँ विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन जीवन को बर्बाद करने वाला ग्रेनेड भी साबित हो सकता है। वे आज गुड्डे डिफेंस स्कूल में नवनिर्मित आईटी लैब के उद्घाटन के अवसर पर स्टूडेंट से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों पर न थोपें, क्योंकि इससे उन पर अनावश्यक दबाव बन रहा है। फिर यादव ने जीवन में 3 P के महत्व को भी बताया, जिसमें पर्पज, पेंशन और परफॉर्मेंस सम्मिलित है। साथ ही 4 प्रकार की शक्तियाँ भी बताई, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने प्रयासों से सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अपने फौज के सफर और स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को देखते हुए कारगिल की लड़ाई की कहानी को साझा किया और बताया कि जब कक्षा 6वीं में पढ़ते थे तो दिल में एक जज्बा था कि फौज में भर्ती होना है और देश के लिए दुश्मनों से लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही वीर अब्दुल हमीद के किस्से सुनता हुआ बड़ा हुआ, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही देश का गौरव बढ़ाया था। इस अवसर पर खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव और पेरेंट्स सहित बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। देश की धरती और इस भारत माँ पर हमें गर्व है कि हम इसके बेटे और बेटियां हैं।
और हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है इस धरती माँ की सेवा करें, इसकी रक्षार्थ में अपने जीवन को अर्पित करें। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में इस देश की सेना में भर्ती हुआ और 19 साल की अवस्था में कारगिल का युद्ध लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा आप लोग जानते हैं, कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो आज तक विश्व की धरा पर युद्ध नहीं लड़ा गया। इतनी हाइट्स के ऊपर कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा। उस युद्ध में हमारी भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय दिया। जो दुश्मन 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी और इस मिट्टी में सिंगनी और शेर पैदा होते हैं। और ये हिंदुस्तान के शेरों ने -20 डिग्री टेम्परेचर मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, 13,000 से 18,000 ऊंची पहाड़ियों पर उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स हमको द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग टॉप पर लड़ाई लड़ने का मौका मिला और 22 दिन तक उस पहाड़ी पर हमने युद्ध लड़ा। और 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में उस पहाड़ी के ऊपर तिरंगा फहराया था। फिर उसके बाद हमें टाइगर हिल को फतेह करने का टास्क दिया गया और टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम और फौजी भाषा में उसको घातक प्लाटून कहते हैं। 21 जवानों की ये टीम उस पहाड़ी पर जब हमला करने के लिए चयनित की गई और आदेश दिया गया, क्योंकि पहाड़ी की हाइट ज्यादा होने की वजह से दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। ज्यादा दूर तक देख सकता था तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता था। इसलिए समय का सही उपयोग किया। रात का समय हमने चुना ताकि वो हमारी मूवमेंट को ना देख सके। -20 डिग्री टेम्परेचर में हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मुझे ऐसे दिखता है, शायद वो कल की ही तो बात है, लेकिन 24 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, जो है एक आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ, वो तो हर स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक के साथ साथ उसको फिजिकली, मेंटली, एथिकली उसको एक स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि उसके विचार में, व्यवहार में उसका जो कर्तव्य है उसको वो जान सके, पहचान सके। युवा जाएगा उस तरफ देश जाएगा, उसकी देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो ये युवा जब सैनिक के उस पैटर्न में ढलेंगे तो ये एक सुबह 5:30 बजे से उसका जो दिन की शुरुआत होगी। आज 65% में से 80% युवा ऐसा है देश का जिसको ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। और ये सैनिक स्कूल और सेना एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए ताकि वो सुबह उनको जल्दी उठने की एक प्रेरणा मिले, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड सुबह 4 से 5 का जो समय होता है पूरा ब्रह्ममुहूर्त होता है, पॉजिटिव एनर्जियों का होता है। रोज खजाना लेके आती है प्रकृति, लेकिन यूथ तो उसको सोते हुए अपने गंवा रहा है। तो उनको उस एनर्जी से जोड़ना है। जब एनर्जी से जुड़ेंगे, जब हमारी एनर्जी जुड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती है, ऑरा बनता है, तो वो सुबह 5:30 बजे पीटी करेगा, ड्रिल करेगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक उसने पढ़नी, उसके बाद फिर उसका स्टडी। यहाँ जैसे सिविल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें क्या होता है कि 6 घंटे की एकेडमी क्लास करके आया, उसके बाद वो बच्चा 6 घंटे ट्यूशन पढ़ता है। यहाँ नहीं, यहाँ जो टीचर्स होगा वो हमेशा उसके साथ 24 घंटे गाइड करेगा। हमारा विवक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला परिषद के पूर्व सदस्य इमामदीन भाटी ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आज आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। इससे पहले वे कांग्रेस पार्टी भी छोड़ चुकी हैं। पूर्व सरपंच व जिला परिषद के पूर्व सदस्य इमामदीन भाटी ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी न दिए जाने से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूची में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी अन्य को टिकट मिलने से नाराज होकर इमामदीन भाटी ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ते हुए शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। मीडिया से बातचीत करते हुए इमामदीन भाटी ने कहा कि वे करीब 47 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने उनका काफी नुकसान किया है। पार्टी ने उन्हें कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, उन्हें सिर्फ वोट बैंक ही समझा। अपने चहेतों को ही फायदा पहुंचाया गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। ऐसे में उन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। अब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र जमा करवाया है। जी निर्दलीय भरा है। वैसे तो हम पुराने कांग्रेसियां, ये 1963 से ये फोटो है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल आए थे, हमारे हनुमानगढ़ के पिताजी सरपंची उस टाइम सोना लेके आए थे, सबसे ज्यादा तोलिया सी। और उसके बाद हम लगातार कांग्रेस पार्टी से रहे हैं और हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने हमारा नुकसान बहुत कराया है। 47 साल हो गए हमारे कांग्रेस के साथ जुड़े को। हमारे को ना तो कोई प्रधान बनाया, ना कोई प्रधान बनाया। और जो हमारी कब्रिस्तान की जगह पड़ी थी उस पर पार्क कट दिए और कोई हमारे को वोट बैंक की समझ कोई वैल्यू नहीं करी। इसलिए हमने पार्टी छोड़ के और आम आदमी पार्टी अनुराग बराड़ के थ्रू ज्वाइन करी सी भी मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने टिकट नहीं दी। अनुराग बराड़ युवा का जिला प्रदेश अध्यक्ष युवा, वो ही पार्टी छोड़ गया। फिर हमने छोड़ के निर्दलीय फैसला कर लिया भी निर्दलीय लड़ेंगे। करी नहीं जी, घनी बार क्या है, कोई काम नहीं करे। बच्चे हमारे को बाढ़ मिले, कोई कहीं बैठे तबादला ही नहीं हुआ किसी का, कोई काम नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई, ना कोई नुक्तियां दित्तियां ने। आप दे चाहते आदमियों मान लो बनाई गए ने प्रधान, वो प्रधान 20 सूत्री दे सदस्य सारा काम। फिर दुखी होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम पार्टी को ज्वाइन करिए। आम पार्टी ने टिकट दी, चलो कोई नहीं, फिर निर्दलीय लड़न का फैसला ले लिया। हाँ, बीजेपी करने दे अपना लिंक ही नहीं जी राम प्रताप नाल, ना ही कदे गए ना ही करे। वैसे काम तो करवाता ही रहे। गांव जो हमारे वो सड़की बनाई है, बाईपास से नवा लेके 8 LLW तक वो वाटर पास बनाए, काम करते रहे। जो उनके वर्कर है वो करवाते रहे, जाते रहे। हमने तो बीजेपी के डॉक्टर साहब के उधर अपनी लिंक ही नहीं, ना कोई पार्टी। जनता को ही बताएंगे विकास कराएंगे, छठी कौमा को साथ लेके चलेंगे। भी आज तक हम चुनाव नहीं हारे। मेरा पिताजी जब से पंचायती राज रहा 78 तक सरपंच रहा है और गरीबों के साथ करते रहे। मैं 88 से लेके 2 बार लगातार सरपंच रहा हूँ। मेरी मिसेज मुमताज भी पंचायत समिति सदस्य रही है। मैं 2010 से लेके 15 तक जिला परिषद सदस्य रहा। हम आज तक विकास ही कराया है। और कोई मेरे को कह देवे भी थाने के अंदर तहसील में किसी का पैसा लवाया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमने तो ईमानदारी से साफ सुथरी राजनीति करी और आगे ही करेंगे। मेरे बच्चे ही करेंगे। कोई हमारे पास आएगा उसका काम कराएंगे, मदद, और गांव का शहर का विकास कराएंगे। जो नशे की बीमारी वो अगर हमें कामयाबी मिली तो वो बुराइयों से मतलब करड़ाई से बरतेंगे, रोकेंगे। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के छात्र दुर्लभ जोशी द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के मार्शल आर्ट्स में उम्दा प्रदर्शन करने पर महाविद्यालय में उनका सम्मान किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के छात्र दुर्लभ जोशी ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के तहत मार्शल आर्ट्स में उम्दा प्रदर्शन किया। शनिवार को कॉलेज पहुंचने पर दुर्लभ जोशी का अभिनंदन किया गया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि बदलते परिवेश में शामिल आर्ट्स का बड़ा महत्व है। आत्म रक्षा के लिए इससे बड़ा हथियार कोई हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स आत्म रक्षा की प्राचीन पद्धति है और दुनिया भर में इसे
अलग अलग तरीके से आत्मसात किया जाता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में अलग अलग खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया। खिलाड़ी दुर्लभ जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज प्रबंधन समिति को देते हुए भविष्य में भी अपने खेल को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन समिति प्रत्येक खिलाड़ी को पूरा सहयोग देती है, इससे उन्हें खेलों में मेहनत कर सफलता अर्जित करने में आसानी रहती है। 1 तारीख को 1 नवंबर 2023 हमारा मैच हुआ था। मैं सिलाट का खिलाड़ी हूँ। पेंचेक सिलाट गेम का नाम है और इसमें मैंने ये बीकानेर में रामपुरिया जैन कॉलेज में हुआ था और इसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मेरे कॉलेज की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया, तो मेरे कॉलेज अथॉरिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिल्वर मेडल मिला है, मेरे प्रेरणा मेरे माता पिता, मेरे कॉलेज की अथॉरिटी विजय सर और इसी के साथ साथ मेरे भैया जो सिलाट खेलते हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली इस गेम को खेलने की और मैं आगे भी गोल्ड के लिए प्रयास करता हूँ। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से दुर्लभ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर किया गया था उसमें वो विजेता रहा। हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, हम देख रहे हैं जो प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं वहाँ वो विजेता बन के आ रहे हैं। उसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये छात्र छात्राएं नेशनल लेवल पे भी महाविद्यालय का, हनुमानगढ़ का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आम जन नीति पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम जन नीति पार्टी द्वारा आज प्रदेश में अपने 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज हनुमानगढ़ स्थित मुख्य कार्यालय से 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी शीघ्र ही अन्य उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेगी। हमारे राजस्थान के अंदर आगामी आने वाली विधानसभा चुनाव में 25/11/2023 को जो वोट पड़ने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसके अंदर आम जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो खड़े किए हैं प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में, उन व्यक्तियों की आज हम मुख्य कार्यालय हनुमानगढ़ से सूची जारी कर रहे हैं। इस सूची में हमारे पास 22 नाम इसके अंदर है। पूरे राजस्थान में हम आम जनता पार्टी 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है और आवाम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को वोट डालकर विजय बनाएं और ये जो वंशवाद के लिए आज मुहिम चली हुई है पूरे प्रदेश में, बीजेपी में वंशवाद है, कांग्रेस में वंशवाद है, बाप की जगह बेटा, बेटे की जगह बहू की मांग हो रही है टिकटों की, उनको लोगों को नकारा जाए। 36 को हम साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरे आने वाले समय के अंदर हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता पार्टी का सपोर्ट सहयोग करके आवाम सहयोग करे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।